विपक्ष के इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच सीट समझौता पिछले कई महीनों से मुश्किलों में पड़ा था, लेकिन बीते एक हफ्ते से इसमें तेजी से प्रगति हुई। पहले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बात बनी और शनिवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली और हरियाणा समेत गुजरात और गोवा में गठबंधन का ऐलान कर दिया। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीट समझौता हो सकता है, जहां अब तक टीएमसी कांग्रेस को केवल 2 लोकसभा सीटें देने पर रजामंद थी। जयराम रमेश के एक बयान ने दोबारा ये संकेत दिए कि ममता और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बात बन सकती है। जयराम ने कहा कि ममता से बातचीत जारी है। हालांकि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने फौरन अपने बयान में इसको खारिज कर दिया। ब्रायन ने कहा कि बंगाल की सभी लोकसभा सीटों, असम की कुछ सीटों और मेघालय की एक सीट पर चुनाव लड़ने के पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। बातचीत जारी है। टीएमसी के साथ हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले थे। हम बातचीत कर रहे हैं, हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि टीएमसी ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती हूं। मुझे बीजेपी हराने का पहला सबसे महत्वपूर्ण मकसद, सर्वोपरि मकसद, एक ही मकसद बीजेपी को हराना है। वो भी कांग्रेस का ही रवैया है, कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस का मकसद वही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस तू मैं तो होती रहती है हमारे दोनों पार्टियों के बीच में। देखा जाए तो टीएमसी और कांग्रेस के बीच भी इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों की तरह दबाव की राजनीति चल रही है। कांग्रेस ने भी छोटे दलों के लिए अपने हथियार डाले हैं। उधर संदेशखाली प्रकरण ममता के गले की बड़ी फांस बनकर सामने आया है। मामले में फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर इलाके की महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हथियाने समेत कई गंभीर आरोप हैं। बीजेपी ने संदेशखाली में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रोज पार्टी की ओर से कोई न कोई नेता या प्रतिनिधिमंडल वहां जाने की कोशिश करता देखा जा सकता है। बीजेपी इलाके की आदिवासी महिलाओं के साथ शेख के गुर्गों द्वारा रेप का मामला उठाकर ममता की चुप्पी पर निशाना साध रही है। ऐसे में संदेशखाली मामले ने चुनाव से पहले ममता बनर्जी की छवि को चोट पहुंचाई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को बंगाल का दौरा करेंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि वो संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से बातचीत भी करें। We are ashamed that we have a women chief minister and this chief minister doesn't know how to respect a woman, and it shows how they have been treating the Sandeshkhali women, how they are trying to threaten the Sandeshkhali women, and they can't even respect a women MLA. बीजेपी ने जिस ढंग से राज्य में संदेशखाली मामले को उठाया है, वो ममता की राजनीतिक चिंता बढ़ाने वाला है। ऐसे में मुमकिन है कि ममता कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल के बारे में फिर से सोचने लगें, क्योंकि संदेशखाली मामले के बाद वो बीजेपी को हर सूरत में करारा जवाब देना चाहती हैं। अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी उम्मीदवार आमने सामने हुए तो बीजेपी विरोधी वोट बढ़ जाएगा और कुछ सीटों पर ममता का नुकसान हो सकता है। बहरहाल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गठबंधन के मामले में टीएमसी दुविधा में है। वो आधिकारिक तौर पर ये नहीं कह पा रही है कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं होगा। उनका ये मानना है कि अगर हम इंडिया गठबंधन छोड़ के अकेले चुनाव में उतरे तो बंगाल की अल्पसंख्यकों ने हमारे खिलाफ वोट डालेंगे, हमें समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि बंगाल की अल्पसंख्यक लोगों की राय स्पष्ट है कि किसी हालत में सांप्रदायिक बीजेपी पार्टी को हराना है, और साथ साथ बंगाल के आम हिंदू उनको भी ये राय है कि बीजेपी पार्टी को हराना है। तो टीएमसी पार्टी की एक वर्ग वो चाहते हैं कि गठबंधन बने रहे, और दूसरे वर्ग उनके मन में और एक डर है, दुविधा नंबर 2, कि अगर गठबंधन को बंगाल में ज़्यादा तवज्जो
हम दें तो मोदी की सरकार ईडी सीबीआई के हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ये दो दुविधा के बीच में फंसे हुए टीएमसी पार्टी अब तक स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते हैं। अधीर चौधरी को सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ये सबको मालूम है किस तरीके से पिछले कई सालों से वो यहाँ पर बंगाल में, जबकि तृणमूली कांग्रेस है जो बीजेपी को रोक सकता है, हर एक चुनाव में ये सबूत हो गया। वो एंटी बीजेपी फोर्स तृणमूल को डाउन करने के लिए, मेलाइन करने के लिए और बीजेपी को ऑक्सीजन देने के लिए जो करना चाहिए वो सब कर रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटें ऑफर की थीं, जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते खराब हो गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में पहुंची तो ममता ने साफ कहा कि उन्हें इसमें शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है। सवाल ये उठता है कि अगर संदेशखाली मामले के तूल पकड़ने के बाद ममता दबाव में आकर कांग्रेस से गठबंधन करती हैं, तो वो 2 से बढ़ाकर कितनी सीटें कांग्रेस को दे सकती हैं? कांग्रेस राज्य में 7 लोकसभा सीटें चाहती थी। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में लगभग 3 सप्ताह का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में कांग्रेस से तालमेल के मसले पर ममता का रुख देखना दिलचस्प होगा। चुनाव आज तक।